साथ यहाँ पर न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से इस पूरी सुनवाई को आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई इसको देख रहे हैं और कितना प्रभाव अब ये चुनावों पर और यहाँ पर तेजस्वी के लिए कितना बड़ा झटका इसको माना जा सकता है, लालू परिवार के लिए कितना बड़ा झटका इसको माना जा सकता है? बड़ा झटका आज लालू परिवार को लगा है। आरोप तय करने पर 10 नवंबर को कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। 3 मामलों पर यह सुनवाई हुई और आपको बता दें कहीं ना कहीं अब बिहार चुनावों से पहले मुश्किलें बढ़ती लालू परिवार की नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अदालत ने 29 मई को भी निर्णय सुरक्षित रखा था। इसके बाद 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई की थी और आज तीनों को पेश होने के लिए कहा गया था। एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से इसकी आज की सुनवाई को देखा जाए और बिहार के चुनावों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, लालू परिवार के लिए कितना बड़ा झटका इसको माना जा सकता है? यहाँ पर देखिए प्रियंका, दो अहम मामले हैं जिनका राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई चली थी। पहला जो मामला है वो आईआरसीटीसी के होटल के टेंडरिंग का है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो रांची और पुरी में 2 होटल थे जिसे आईआरसीटीसी ने लीज पर दिया था और उस लीज के बदले आरोप यह है कि लालू प्रसाद यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन अलॉट की गई और इस मामले में बड़े पैमाने पर जो टेंडर की प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया। बीएनआर होटल एक था जो आईआरसीटीसी ने लीज पर दिया था। इसके अलावा जो कोचर फैमिली है इनको ये प्रॉपर्टी लीज पर मिली थी। इसमें जो आरोप इनके तय हो गए। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अभी वो फैसला नहीं सुनाएंगे। दूसरा जो मामला चल रहा है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम का है। रेल मंत्री रहते हुए आरोप यह है लालू यादव और उनके बेटे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर कि जमीन के बदले रेलवे में इन्होंने नौकरी दी है। ये 2 जो मामले हैं इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इसमें उपस्थिति जरूरी नहीं थी, इसीलिए जो लालू परिवार है वो अभी कोर्ट में नहीं है। लेकिन आईआरसीटीसी वाले मामले में जो 3 एकड़ जमीन पटना में थी उसकी बारामदगी, उसके पेपर, उसके दाखिल खारिज, उसके जो नोटरी हलफनामा है वो तमाम जो सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज की इनके खिलाफ तो वो बरामद कर लिए गए थे। और मुश्किल ये है कि टेंडरिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो सबसे कम बिडर होता है, सबसे कम कीमत वाला जो बिडर होता है, सरकार उसको टेंडर देती है ताकि सरकार के राजकोष पे ज्यादा बोझ न पड़े। लेकिन आरोप यह है कि टेंडरिंग की प्रक्रिया सिर्फ दिखाने के लिए की गई थी और 2 होटल जो रांची और पुरी में थे रेलवे के, उन होटल्स को लीज पर दिया गया उनके रखरखाव के लिए, उनके गेस्टिफिकेशन के लिए, और उसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसमें जो दोषी पाए गए हैं, पेपर्स के बारे में पूरी डिटेल जब पूछी गई, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आईआरसीटीसी की टेंडरिंग में आपने किसी तरह की धांधली या किसी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया, तो उन्होंने डिनाई किया। फिर राबड़ी देवी से पूछा गया क्या आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप उसको मानती हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि क्या इस मामले में उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी। तो तीनों ही लोगों ने अपने आरोपों को डिनाई किया है कोर्ट परिसर के अंदर, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि सुना देता लालू तो वैसे भी अब नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर वो सजा याफ्ता है, चारा घोटाले में उनको सजा मिली है, वो पेरोल पे बाहर आए हुए हैं, तो वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने को लेकर अभी संशय नहीं है, अभी किसी तरह की रोक नहीं है। जब तक की सजा नहीं सुनाई जाती तब तक कोई भी आदमी सांसदीय विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अभी दोष उनके ऊपर साबित नहीं हुए हैं, कोर्ट ने फैसला नहीं सुना है, तो उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो संशय है उस पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी, कहीं ना कहीं ये भी आरोप विपक्ष की तरफ से क्योंकि बार बार लगाए जाते हैं कि दुरुपयोग किया जाता है जांच एजेंसियों का, तो क्या इसको एक सहानुभूति का मुद्दा बना सकता है यहाँ पर लालू परिवार? प्रियंका, जब बीजेपी की सरकार थी तो वो कांग्रेस पर वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी। लेकिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट और सेंटर दोनों की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई एक एपेक्स बॉडी, एक स्वतंत्र संस्था है, इसी तरह बाकी भी जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। रही बात उनके दुरुपयोग की, तो ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला बनता है। आप कभी सीबीआई को, ईडी को या अन्य एजेंसियों को ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी तरह के बायसनेस की वजह से या किसी के प्रति या किसी के खिलाफ बायस होकर काम करते हैं। ये पॉलिटिकल गिमिक होता है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और लालू यादव का परिवार तो हमेशा से ये कहता रहा है, इनफैक्ट जो विपक्षी दल वो लगातार कहते रहते कि ईडी सीबीआई का जो बेजा इस्तेमाल बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन इट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन लॉ प्रिवेल्स। ये कंपनियां कानून के हद में रहकर, कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं। अगर आप दोषी हैं, आरोपी हैं, आपके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बनता है तो सीबीआई, ईडी और ये तमाम जो एजेंसीज हैं ये आपके खिलाफ जांच करती हैं। तो पॉलिटिक्स में ये बहुत पुराना एक स्टाइल है कि जब आप दोषी साबित हो जाएं, जब आपके ऊपर दबाव बनने लगे तो आप सरकार पर आरोप लगाएं कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का सरकार बेजा इस्तेमाल करे। दीज आर एपेक्स बॉडी एंड दे वर्क फ्रीली।
प्रियंका। जी बिल्कुल अमित, तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि एनडीए की तरफ से भी इसको लेकर लालू परिवार को घेरा जाएगा, विपक्ष को घेरा जाएगा कि ऑलरेडी इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और तीनों को यहां पर आरोपी बताया जा रहा है कोर्ट की तरफ से। हालांकि 10 नवंबर को इसका फैसला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता के वोटिंग पैटर्न को यह प्रभावित करेगा। देखिए प्रियंका, बिहार का जो पॉलिटिकल मैप है, वहां की जो हिस्ट्री, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी आप समझेंगी तो लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ ही वक्त के बाद उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा चारा घोटाले का। वो हजारों करोड़ का घोटाला था। रांची की जेल में बहुत दिनों तक वो बंद रहे। रांची की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और अभी वो पैरोल पर बाहर हैं। तो पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहने पर क्या चीजें हुई हैं। उनके परिवार पर बहुत सारे आरोप लगते रहे। आरोप ये भी लगा था कि पटना और बिहार के अलग अलग जिलों में लालू परिवार की बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे मॉल्स बन रहे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स वो बना रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता रहेगा। हाँ, विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, वो ये मौका ढूंढती है कि जनता के सामने नेता की छवि को कितना ज्यादा चुनावों के दौरान खराब किया जा सके। तो वो प्रयास बीजेपी भी करती है, ये प्रयास बाकी विपक्षी दल भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव 90 के दशक से अब तक उनका जो रेजिम रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। चाहे वो चारा घोटाला रहा हो, चाहे रेलवे वैगन का घोटाला रहा हो या भर्ती घोटाला रहा हो, ये तमाम मामले उनके परिवारों पर लगते रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी लगातार उन्हें घेरती भी है। लेकिन बिहार की मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। तो बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता उनके लिए काम करेगा, उनको सहूलियतें देगा, वो उसको वोट करेंगे। और एक बहुत अहम बात आपको बताओ प्रियंका, एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस और विपक्षी दल बहुत बड़े पैमाने पर लेके आ रहे थे। दे वर सो एग्रेसिव ऑन दैट। लेकिन आप देखिए एसआईआर का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी नौकरी की बात करते हैं, राहुल गांधी भी एसआईआर के मुद्दे को भूल चुके हैं। तो एसआईआर जितना एग्रेसिवली इन्होंने पिक किया था इलेक्शंस में, उतना एग्रेसिवली ये प्रिवेल नहीं कर पाया थ्रू आउट द कैंपेन। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल के मसले पर चुनाव में उतरे हैं। और तेजस्वी यादव भी अब देखिए एसआईआर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि बिहार में अभी भी जो मूलभूत चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड, परिवहन, महिला सुरक्षा, एजुकेशन, फूड फॉर एवरीवन, इस तरह की जो स्कीम है, लाडली बहना योजना जो एमपी में चल रही है, उसका भी एक प्रारूप बिहार में देखने को मिल रहा है। तो बिहार भी समान राज्यों की तरह एसआईआर और एसआईआर से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको खाना, बिजली, पानी और सुरक्षा चाहिए। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी क्या प्रभाव आगामी चुनावों पर इसका पड़ेगा। अमित, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, आपको बता दें लालू परिवार की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आरोप तय करने पर अब 10 नवंबर को कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, 3 मामलों को लेकर सुनवाई हुई और तेजस्वी और यहाँ पर लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं अब वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होना है। उससे पहले आज की ये सुनवाई बड़ा प्रभाव जनता के वोटिंग पैटर्न पर भी डाल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा बनाने का एक मुद्दा भी बन सकती है।